समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु वर्तमान में कौन सी योजना संचालित है? 1। साख संबद्ध पूंजी सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उच्चीकरण योजना। 2। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर कार्यक्रम। 3। खरीदारी एवं विपणन सहायता। 4। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों व्यापार मेलों में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की सहभागिता हेतु सहायता। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 2। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? 1। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक। 2। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का ऐसा श्रमिक जिसकी मासिक आय ₹15,000 या इससे कम हो। 3। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ऐसा श्रमिक जो EPFO या ESIC या NPS में शामिल न हो तथा 1 व 2 अर्हताएं पूरी करता हो। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। प्रश्न संख्या 3। लघु व्यापारियों, दुकानदारों एवं स्वरोजगारत व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1। मूल रूप से ये योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। 2। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर 2019 को रांची में किया गया। 3। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के व्यापारी, दुकानदार, स्वरोजगाररत व्यक्ति जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक न हो, इस योजना में नामांकन कर सकता है। 4। इस योजना में केवल वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो EPFO, ESIC, NPS, PMSYM के सदस्य न हो तथा आयकर दाता भी न हो। 5। योजना में शामिल होने वालों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर जीवन पर्यंत ₹3,000 प्रति माह की दर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। विकल्प ए केवल 1 सही है, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3 सही हैं, विकल्प सी केवल 2, 3, 4 और 5 सही हैं, विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2, 3, 4 और 5 सही हैं। प्रश्न संख्या 4। भारत के महालेखा नियंत्रक द्वारा दिसंबर 2019 को संसद में प्रस्तुत एवं रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष परिचालक अनुपात 98.44% के स्तर पर सर्वाधिक रहा है? विकल्प ए 2015-16, विकल्प बी 2016-17, विकल्प सी 2017-18, विकल्प डी 2018-19। सही उत्तर है विकल्प सी 2017-18। उत्तर की व्याख्या। परिचालन अनुपात राजस्व के सापेक्ष व्यय की माप है। ये अनुपात दर्शा रहा है कि ₹100 का राजस्व अर्जित करने के लिए भारतीय रेल को ₹98.44 खर्च करने पड़ रहे हैं। भारतीय रेल का परिचालन अनुपात 2015-16 में 90.5%, 2016-17 में 96.9%, 2017-18 में 98.44% तथा 2018-19 में 96.2% रहा है। प्रश्न संख्या 5। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हेतु ऑन टेप लाइसेंस हेतु जारी अंतिम दिशा निर्देशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1। 5 साल से परिचालित पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हेतु आवेदन कर सकते हैं। 2। स्मॉल फाइनेंस हेतु न्यूनतम चुकता वोटिंग पूंजी ₹200 करोड़ होगी। 3। वर्तमान में परिचालित शहरी सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, लोकल एरिया बैंक तथा
सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकती हैं। 4. भारतीय रिजर्व बैंक की फिट एंड प्रॉपर कसौटी इस मामले में लागू होगी। विकल्प ए केवल 1 और 2 सही है। विकल्प बी केवल 1, 2 और 3 सही है। विकल्प सी केवल 1 सही है। विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। उत्तर की व्याख्या। 5 दिसंबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना हेतु ऑन टेप लाइसेंसिंग दिशा निर्देश जारी किए गए। नए आवेदकों के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी अर्हता ₹200 करोड़ निर्धारित की गई है। पहले से कार्यरत पेमेंट्स बैंक, 5 वर्ष परिचालन अनुभव, शहरी सहकारी बैंक, गैर वित्तीय कंपनियां तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए प्रारंभिक पूंजी अर्हता ₹100 करोड़ है, जिसे परिचालन प्रारंभ होने के 5 वर्ष के भीतर ₹200 करोड़ के स्तर पर लाना होगा। प्रश्न संख्या 6, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अपीलीय निकाय की कार्यात्मकता 12 दिसंबर 2019 को निम्न में से किस कारण से समाप्त होगी? विकल्प ए अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की संख्या मात्र 1 रह गई। विकल्प बी अपीलीय निकाय के सभी न्यायाधीशों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। विकल्प सी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार इस दिनांक को अपीलीय निकाय का अस्तित्व समाप्त हो गया। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की संख्या मात्र 1 रह गई। उत्तर की व्याख्या। अपीलीय निकाय विश्व व्यापार संगठन का सर्वाधिक सशक्त निकाय है, जिसमें अधिकतम 7 न्यायाधीश होते हैं। ये निकाय सदस्य राष्ट्रों के हितों का संरक्षण करता है। किसी अपील की सुनवाई करने वाले पैनल में कम से कम 3 न्यायाधीश होने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विगत कुछ वर्षों से इस निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करता रहा है। इससे जहां नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकी, वहीं दूसरी ओर पहले से कार्यरत न्यायाधीशों का कार्यकाल पूरा होता गया, जिससे अब मात्र एक ही न्यायाधीश है जो किसी प्रकरण की सुनवाई नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता दी है? विकल्प ए 5 जनवरी, विकल्प बी 15 अप्रैल, विकल्प सी 21 मई, विकल्प डी 26 जून। सही उत्तर है विकल्प सी 21 मई। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन में भारत अक्टूबर 2015 में रखे गए एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्तमान में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तावित 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मलावी, नेपाल, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा तथा वियतनाम में चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशक। 2. सन्ना मैरिन, विश्व में सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री। 3. कैरेन उहीन वके, एबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला। 4. रीमा बिंट बंडर अल सऊद, संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी अरब की राजदूत। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। उत्तर की व्याख्या। बल्गारिया की अर्थशास्त्री एवं विश्व बैंक की पूर्व प्रमुख अधिशासी अधिकारी क्रिस्टलिना जियोर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। 34 वर्षीय सन्ना मैरिन को फिनलैंड का प्रधानमंत्री 10 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाली मैरिन विश्व की पहली व्यक्ति हैं। कैरेन उदीन वके को नॉर्वे के राजा द्वारा गणित के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार को गणित के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
सऊदी अरब के शाही परिवार की रीमा विंट संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत बनाई गई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली वे सऊदी अरब की पहली राजनयिक हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न में से कौन सी योजना निर्धनता निवारण की नियमित योजना नहीं थी? विकल्प ए, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। विकल्प बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। विकल्प सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। विकल्प डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सही उत्तर है विकल्प सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कालेधन को बाहर निकालने के लिए 2016-17 में शुरू की गई योजना थी, जिसमें लोगों को अपनी अघोषित आय पर 50% जुर्माना अदा करके 30% की दर से आयकर का भुगतान करके घोषित आय का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 4 वर्ष की अवधि के लिए जमा करना था। जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 10, भारत में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा संसाधनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, अप्रैल से अक्टूबर 2019 की अवधि में भारत कुल उत्पादित विद्युत में पुनर्प्रयोज्य स्रोतों से उत्पादित विद्युत का हिस्सा सतत रूप से बढ़ते हुए 8.97% के स्तर पर पहुंच गया। 2, पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के भीतर सर्वाधिक वृद्धि सौर विद्युत उत्पादन में हुई है, जो 2014-15 में मात्र 4,599 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2018-19 में 29,268 मिलियन यूनिट हो गया है। 3, 2018-19 में पवन ऊर्जा से 62,036.38 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित हुई। 4, 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा की स्थापित क्षमता 83.38 गीगावाट थी। इनमें से सही है विकल्प ए, केवल 4। विकल्प बी, केवल 1 और 4। विकल्प सी, केवल 2 और 3। विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। उत्तर की व्याख्या। 31 अक्टूबर 2019 को भारत में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा की स्थापित क्षमता 83.38 गीगावाट थी, जिसमें से 31.69 गीगावाट सौर ऊर्जा, 37.09 गीगावाट पवन ऊर्जा, 9.95 गीगावाट वायु ऊर्जा से 4.65 गीगावाट लघु जल विद्युत से है। देश में 2014-15 में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों से 10,30,785 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित होती थी, जो 2018-19 में 12,67,526 मिलियन यूनिट हो गई। पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न संख्या 11, वैश्विक लिंग मूलक अंतराल निर्देशांक 2020 के सह सूचकांकों में औसतन सर्वाधिक लिंग मूलक असमानता किसमें है? विकल्प ए, राजनीतिक सशक्तिकरण। विकल्प बी, आर्थिक सहभागिता एवं अवसर। विकल्प सी, शैक्षणिक उपलब्धियां। विकल्प डी, स्वास्थ्य एवं जीवित रहना। सही उत्तर है विकल्प ए, राजनीतिक सशक्तिकरण। उत्तर की व्याख्या। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल निर्देशांक 2020 में औसत सर्वाधिक लिंग मूलक असमानता राजनीतिक सशक्तिकरण में है। वैश्विक स्तर पर 2020 तक मात्र 24.7% राजनीतिक सशक्तिकरण अंतराल को ही पाटा जा सका है। आर्थिक सहभागिता एवं अवसर सह सूचकांक में 57.8% लिंग मूलक अंतराल, शैक्षणिक उपलब्धियों में 96.1% लिंग मूलक अंतराल तथा स्वास्थ्य एवं जीवित रहने में 95.7% लिंग मूलक अंतराल को पाट लिया गया है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2016 में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष वर्ग में थी? विकल्प ए, 54.02%। विकल्प बी, 59.33%। विकल्प सी, 64.71%। विकल्प डी, 68.23%।
सही उत्तर है विकल्प सी 64.71%। उत्तर की व्याख्या। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2016 में 27.0% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में, 64.71% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग में तथा 8.3% जनसंख्या 60 से 85 प्लस वर्ष आयु वर्ग में है। प्रश्न संख्या 13। ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल समावेशन सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा रैंक है? विकल्प ए 26वां, विकल्प बी 5वां, विकल्प सी 37वां, विकल्प डी 9वां। सही उत्तर है विकल्प बी 5वां। ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 55 देशों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए विकसित एक बेंचमार्क सूचकांक है। इसके अंतर्गत सरकार एवं नीतिगत सहायता, स्थायित्व एवं सत्यनिष्ठा, उत्पाद एवं आउटलेट्स, उपभोक्ता संरक्षण तथा अधोरचना जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत का रैंक क्रमशः 8वां, 12वां, 3रा, 9वां तथा 31वां है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। 1. बुडापेस्ट कन्वेंशन 56 राष्ट्रों के बीच विधिक रूप से बाध्यकारी एक ऐसी संधि है जो सदस्य देशों के बीच साइबर अपराधों का समन्वयन करता है तथा कतिपय साइबर आपराधिक व्यवहारों को आपराधिक श्रेणी में घोषित करता है। 2. भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सही कूट है। विकल्प ए केवल 1 सही है, विकल्प बी केवल 2 सही है, विकल्प सी 1 तथा 2 दोनों सही हैं, विकल्प डी न 1 सही है और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प 3 1 तथा 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। साइबर अपराधों पर बुडापेस्ट कन्वेंशन 2019 20 से 22 नवंबर 2019 को स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया, लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर न किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके स्थान पर भारत ने काउंटरिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिमिनल पर्पसेज नामक एक पृथक कन्वेंशन पर रूस के पक्ष में मतदान किया। प्रश्न संख्या 15। नवंबर 2019 में भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजी रुपए 3500 करोड़ से बढ़कर डैश कर दी गई। विकल्प ए रुपए 5000 करोड़, विकल्प बी रुपए 10,000 करोड़, विकल्प सी रुपए 15,000 करोड़, विकल्प डी रुपए 20,000 करोड़। सही उत्तर है विकल्प बी रुपए 10,000 करोड़। उत्तर की व्याख्या। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 27 नवंबर 2019 को भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजी को वर्तमान में 3500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किए जाने के एक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया। प्रश्न संख्या 16। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से भारत की कंपनियों का कौन सा क्रम घटते क्रम में सही है? विकल्प ए RIL, HDFC बैंक, ICICI बैंक, विकल्प बी TCS, RIL, ONGC, विकल्प सी RIL, TCS, HDFC बैंक, विकल्प डी ONGC, SBI, RIL। सही उत्तर है विकल्प सी RIL, TCS, HDFC बैंक। उत्तर की व्याख्या। 28 नवंबर 2019 को रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण रुपए 10,01,555 करोड़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का रुपए 7,79,505 करोड़ तथा HDFC बैंक लिमिटेड का रुपए 6,92,615 करोड़ था। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउनफील्ड विस्तार के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए नए कारखाने की स्थापना, विकल्प बी किसी विद्यमान कारखाने का ही विस्तार करना, विकल्प सी 2 इकाइयों का विलय करके एक नई इकाई का सृजन, विकल्प डी वर्तमान में कार्यरत एक बड़ी इकाई का विघटन करके कई नई इकाइयां सृजित करना।
सही उत्तर है विकल्प बी, किसी विद्यमान कारखाने का ही विस्तार करना। उत्तर की व्याख्या। किसी स्थान पर पहले से संचालित किसी कारखाने अथवा संयंत्र का ही विस्तार उसी स्थान पर करना, न कि किसी नए स्थान पर उसी से संबंधित कोई नई इकाई स्थापित कर देना। प्रश्न संख्या 18, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग कितना है? विकल्प ए 25.2%, विकल्प बी 27.4%, विकल्प सी 29.7%, विकल्प डी 31.6%। सही उत्तर है विकल्प सी 29.7%। प्रश्न संख्या 19, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का भारत के निर्यातों में हिस्सा कितना है? विकल्प ए 39.66%, विकल्प बी 42.25%, विकल्प सी 45.41%, विकल्प डी 49.66%। सही उत्तर है विकल्प डी 49.66%। प्रश्न संख्या 20, द्वार पर ही पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी कौन सी है? विकल्प ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकल्प बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकल्प सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकल्प डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर की व्याख्या। बीपीसीएल ने 4 दिसंबर 2019 से नोएडा उत्तर प्रदेश में द्वार द्वार जाकर बड़े ग्राहकों को डीजल की बिक्री प्रारंभ कर दी है। इस सेवा का लाभ मुख्य रूप से आवासीय सोसाइटीज, मॉल्स, बड़े बड़े अस्पतालों, बैंकों, बड़े ट्रांसपोर्टरों, निर्माण स्थलों, लघु मध्यम बड़े उद्योगों को मिलेगा। प्रश्न संख्या 21, विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी अल्फाबेट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए सुंदर पिचाई, विकल्प बी सत्यानारायणा नडेला, विकल्प सी शांतनु नारायण, विकल्प डी राजीव सूरी। सही उत्तर है विकल्प ए सुंदर पिचाई। उत्तर की व्याख्या। लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन ने गूगल के सह संस्थापकों ने गूगल की कंपनी के सीईओ तथा प्रेसिडेंट के पदों से त्यागपत्र दे दिया। इसलिए गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई ही अल्फाबेट के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, शांतनु नारायण एडोब के सीईओ तथा राजीव सूरी नोकिया के सीईओ हैं। प्रश्न संख्या 22, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक कौन सा है? विकल्प ए 130वां, विकल्प बी 129वां, विकल्प सी 128वां, विकल्प डी 127वां। सही उत्तर है विकल्प बी 129वां। उत्तर की व्याख्या। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2019 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई। इसमें शामिल मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत 129वें स्थान पर है। 2017 में भारत का रैंक 130वां था। प्रश्न संख्या 23, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2019 में 162 देशों की सूची में भारत का रैंक कौन सा है? विकल्प ए 120वां, विकल्प बी 121वां, विकल्प सी 122वां, विकल्प डी 123वां। सही उत्तर है विकल्प सी 122वां। उत्तर की व्याख्या। लिंग मूलक असमानता सूचकांक मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं में व्याप्त असमानता की माप करता है। पहला, मातृत्व मृत्यु अनुपात एवं किशोरी जन्म दर से मापित पुनरोत्पादक स्वास्थ्य। दूसरा, संसद में महिलाओं द्वारा स्थानों के अनुपात के रूप में एवं 25 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा किसी न किसी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने का अनुपात के रूप में मापित सशक्तिकरण। एवं तीसरा, 15 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं पुरुष श्रम सहभागिता दर के अनुपात के रूप में मापित श्रम बाजार सहभागिता। प्रश्न संख्या 24,
अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए निम्न में से किसी विदेशी कंपनी के साथ करार किया है? विकल्प ए ब्रिटिश बीपी, विकल्प बी सऊदी आर्मको, विकल्प सी कैर्न एनर्जी, विकल्प डी द नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी। सही उत्तर है विकल्प ए ब्रिटिश बीपी। उत्तर की व्याख्या। 16 दिसंबर 2019 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्रिटिश बीपी के साथ भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये बिक्री जियो बीपी ब्रांड के तहत 5 वर्षों के भीतर 5500 पेट्रोल पंपों से की जाएगी। वर्तमान रिलायंस इंडस्ट्रीज 1400 पेट्रोल पंपों से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करती है। प्रश्न संख्या 25। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? विकल्प ए 100वां, विकल्प बी 105वां, विकल्प सी 108वां, विकल्प डी 112वां। सही उत्तर है विकल्प डी 112वां। उत्तर की व्याख्या। लैंगिक असमानता में 2018 के सापेक्ष 4 स्थान फिसलते हुए 2019 में भारत 112वें पायदान पर आ गया। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवित रहने तथा आर्थिक सहभागिता के मामले में भारत इस सूचकांक में नीचे के 5 देशों में शामिल है, जहां उसकी रैंक क्रमशः 149वीं तथा 150वीं है। पृष्ठ संख्या 161। पृष्ठ संख्या 161 पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या पहले ही प्रश्नों के साथ दी जा चुकी है। पृष्ठ संख्या 162।